हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुचिस्मिता। प्रेगनेंसी का 15वें हफ्ते में आप एंटर कर चुके हो। आपका ये चौथा महीना चल रहा है। आपका बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है। जो फॉर्मेटिव फेज होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। उसके बाद आप बच्चे का ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ फेज में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है, जैसे करके कि बच्चे का इंटरनल ईयर जो है वो फुल्ली फॉर्म हो चुका है। पहले हमने बात करा था बच्चे का एक्सटर्नल ईयर बनना, अब जो है इंटरनल ईयर भी फुल्ली फॉर्म हो चुका है। अब बच्चा जो आउटसाइड साउंड्स हैं वो सारा सुन सकता है। तो इसी दौरान आप बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुनो, बढ़िया बढ़िया स्टोरी बुक आप रीड कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है, वो है बच्चे का फिंगर्स में फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू होना। पहले जो क्या बना था, बच्चे के फिंगर्स बने, बच्चे का फिंगर्स के बीच वेब था। धीरे धीरे करके फिंगर्स का वेब खत्म हो गए, फिंगर्स फ्री हो गए और फिंगर्स में मूवमेंट बना शुरू हो गया था। अब इसके साथ साथ बच्चे का फिंगर प्रिंट्स होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ बच्चे का बोन्स भी हार्ड स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। तो कैल्शियम का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खान पान में आप कैल्शियम रिच फूड लो, उसके साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे फेशियल फीचर्स। बच्चे के जो फेशियल प्रोफाइल है वो मोर डिफाइंड होते जा रहा है। आईज सारे वाइड अपार्ट थे, अभी धीरे धीरे करके आईज नोज का अपना अपना पोजीशन ले रहे हैं। और बच्चे का लेंथ जो है लगभग 16 सेंटीमीटर का बन चुका है। वो लगभग ये एक एप्पल का साइज ले चुका है। ये तो हुए बच्चे के डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे करके कि हमने 14th वीक प्रेगनेंसी में हमने बात करा कि आप मोर एनर्जेटिक फील कर पा रहे हो, आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है वो कम हो गया है, और उसके साथ साथ आपका लिबिडो इंक्रीज हो गया है। और आपका जो मेन सिम्टम्स अब जो रहता है वो है आपका स्ट्रेचिंग पेन, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। आपको स्ट्रेचिंग पेन फील होगा। राउंड लिगामेंट पेन भी आप फील करोगे। राउंड लिगामेंट पेन क्या होता है? एक राउंड लिगामेंट होता है जो कि यूट्रस का एंटीरियर सरफेस से जाके वो ग्रोइन में अटैच्ड रहता है। तो जब जब जैसे करके कि यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, राउंड लिगामेंट पे स्ट्रेच पड़ रहा है, इसीलिए आपको एक स्ट्रेचिंग पेन फील होगा। उसके साथ साथ लोअर एब्डोमेन में हल्का फुल्का पेन भी रह सकता है। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा, ब्रेस्ट में भारीपन रहेगा, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से, जो है कोलोस्ट्रम बनता है। इसीलिए आपको ब्रेस्ट में हो सकता है भारीपन रहे, हो सकता है थोड़ा सा अनइजीनेस रह सकता है। अब हम बात करेंगे स्किन के बारे में, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरा स्किन में बढ़ा जा रहा है। आपका फेस का स्किन में भी ब्लड सप्लाई बढ़ गया है, तो रोजी चिक्स हो सकता है आपका, और हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे वाजिनल डिस्चार्ज का। जब भी सेकेंड ट्राइमेस्टर पेशेंट्स एंटर कर जाते हैं तो बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स बोलते हैं कि हमारा जो बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो पानी इसीलिए निकलता है अंदर से, वो वाजिनल डिस्चार्ज है। वो सर्वाइकल सिक्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो सर्विक्स में भी बढ़ जाता है। इसी के वजह से सर्वाइकल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। तो घबराइए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम का। सेकेंड ट्राइमेस्टर आप जब पहुंचते हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम ऐसे ही वीक रहता है तो आपको कफ, कोल्ड और इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर आप फ्लू शॉट नहीं लिया तो आप फ्लू शॉट ले सकते हो। इसके साथ साथ आप बाहर का जंक फूड वगैरह या फिर बाहर का फूड इंटेक जो है वो आप कम कर दीजिए। 15th वीक प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन हो रहा है। आपका जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की वजह से आपका ब्रा का साइज भी चेंज होगा। तो एक मैटरनिटी ब्रा के बारे में आप सोच लीजिए, एक सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे, इसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। उसके बाद आता है आपका स्लीपिंग पोस्चर। आप कैसे सोओगे? अभी जैसे करके कि बच्चा बड़ा होते जा रहा है, आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी दौरान आप एक बेबी मून का प्लान भी कर सकते हो। तो ये सारे चेंजेस हैं 15th वीक प्रेगनेंसी में। आप जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, उनको आप वीडियो आप शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।